हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस की ट्रेनिंग के बारे में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी फॉर दिस डिले, बिकॉज मैं ये वीडियो काफ़ी पहले लाने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये अब आ रही है। बट देर आए दुरुस्त आए। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे एसएससी एमटीएस की ट्रेनिंग के बारे में। आई विल शेयर यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, कब होता है एंड किन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में होता है। एंड उसके अलावा वी विल ऑल्सो डिस्कस कि क्या अलाउंसेस मिलते हैं ट्रेनिंग के दौरान। तो यस, चलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे मन में यही आता है कि क्या एसएससी एमटीएस की ट्रेनिंग होती है। तो आंसर वुड बी येस। अब ये कन्फ्यूज़न क्यों आता है कि एमटीएस पोस्ट की ट्रेनिंग होती है या नहीं। तो एक तो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, प्लस दूसरी बात क्या है कि हवलदार की जो पोस्ट होती है उसके लिए तो होती ही है। उसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पर वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको ऐसे में मिल जाएगी। बट एमटीएस की भी ट्रेनिंग होती है। द थिंग इज़ दैट, बट वही है कि कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में ही होती है। एंड हो सकता है कि जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन करा होगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में के होंगे, बट वो किसी और जोन के होंगे तो उनकी अभी तक हुई भी ना हो। तो ये स्पेशली डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पर भी एंड आपके जोन पर भी। बट द थिंग इज़ कि आपको आपका जब प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, एमटीएस में क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है। इसके दौरान आपकी कभी भी ट्रेनिंग लग सकती है। तो और ये जो ट्रेनिंग होती है वो 10 से 15 दिनों की होती है। तो फर्स्ट थिंग तो हमने क्लियर कर लिया, येस ट्रेनिंग होती है इन सम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फाइनेंस हो गया, जीएसटी हो गया। इन सभी डिपार्टमेंट्स का तो मुझे पता है। एंड कुछ और डिपार्टमेंट्स भी होती है जिनके जहाँ ट्रेनिंग होती है, ठीक है। एंड इट्स नॉट 200% श्योर कि सभी डिपार्टमेंट्स में होगी, बट मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में होती है। आई ऑल्सो डोंट हैव वेरी मच नॉलेज कि किन सारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में होती ही हो, बट ये सारे कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तो होती ही है। तो चलो आगे समझते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट कि कब होती है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान होती है, 2 सालों के अंदर आपकी हो जाएगी, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि आखिर इस ट्रेनिंग में होता क्या है। तो दिस ट्रेनिंग इज़ काइंड ऑफ इंडक्शन कोर्स। इंडक्शन कोर्स जो हम बोलते हैं वो ट्रेनिंग का ही एक कह सकते हैं टाइप है, जिसमें कि हमें प्रॉपर क्या करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है सभी बेसिक चीज़ों से। जैसे कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, तो हमें प्रॉपर बताया गया कि ये जो पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कैसे वर्क करता है एंड सबसे टॉप पर कौन आते हैं, सबसे लीस्ट पर कौन आते हैं एंड किस तरह से ये पूरी चैनल या पूरी चेन चलती है, कैसे सारा वर्क होता है। तो इन सब के बारे में तो ये बेसिक हमें बताया जाता है। एंड रिलेटेड टू अस कि अब हम जॉब पर लग चुके हैं, हमारी लीव्स के बारे में, अलाउंसेस के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। मैं आराम से आप लोगों को आगे बताऊंगी कि किन टॉपिक्स को कवर किया गया था मेरी ट्रेनिंग के दौरान। तो यस, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है आपको। एंड इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती है, कह सकते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो वो भी होती हैं जिससे कि आप लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो हेल्पफुल रहे। एंड बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एंड आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, कुछ वीडियोज़ या क्लिप्स मैंने डाली भी थी यूट्यूब पर ही। तो यस, इस तरह से हमारी ट्रेनिंग कुछ रही। अब मैं अगर ऐसे बताऊं अपनी ट्रेनिंग के बारे में तो क्या क्या हमें बताया गया था, तो आई हैव नोटेड डाउन ऑल दोस टॉपिक्स ताकि मैं कोई मिस ना कर दूं। ऐसे तो मुझे याद ही थी, बट कुछ मिस ना हो जाए इसलिए मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। मैं बताती हूँ क्या क्या हमें पढ़ाया गया था। एंड येस, वन अदर थिंग कि हमें वो वहाँ क्या करना होता था कि चलो मैं अच्छे से बताती हूँ कि द फर्स्ट थिंग वॉज कि आपका क्या निकलेगा ना कि आप एक लेटर आएगा जिसमें कि आपकी जोन आपका जोन होगा। एंड आपको मतलब कि अगर आपकी ट्रेनिंग में नाम दी गई है तो आपको वहाँ पर ही जा कर के ट्रेनिंग लेनी होगी, ठीक है। तो मेरी जो ट्रेनिंग हुई वो मेरी ऑफिस से अराउंड 5 किलोमीटर की दूरी पर ही हुई है। तो यस, अलाउंसेस के बारे में बताऊंगी कि कितनी दूरी पर रहने के बाद आप लोगों को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं। बट यस, यहाँ पे अभी मैं बता रही थी कि जो ट्रेनिंग होती है वो उसमें सबसे पहले आपका लेटर निकलता है, आपका नाम उसमें प्रॉपर होता है। देन आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर आना है, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है। एंड देन आप बिल्कुल फॉर्मल्स में आओगे, मतलब ऐसे जीन्स और टॉप्स वगैरह नहीं पहन कर आना है, मतलब प्रॉपर एक डिसेंट फॉर्मल लुक में ही
आपको वहाँ जाना होता है। एंड येस, वाइट और ब्लैक हमारी यूनिफॉर्म भी रखी गई थी फॉर स्पेशली फर्स्ट एंड लास्ट डे। आउटरीच प्रोग्राम के लिए वो रखी गई थी, टी शर्ट एंड ट्राउज़र्स। तो इट वॉज़ लाइक दैट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें प्रॉपर कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो एटिकेट्स के बारे में पढ़ाया गया। एटिकेट्स का मतलब क्या होता है कि कैसे हमें बिहेव करना है सभी के साथ, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। वेरी जनरल एंड काइंड कॉन्वर्जेसन होता है जो हमें पढ़ाते हैं, ठीक है। वो कौन होते हैं, वो रिनॉन्ड पोस्ट पर होते हैं, जैसे कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स हो सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो सकते हैं। मतलब आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एंड ITOs होते हैं, तो TAs भी, TA आई डोंट रिमेंबर, बट येस। तो ये सब सर होते हैं, सर मैम होते हैं, आकर के वो अच्छे से प्रॉपर पढ़ाते हैं। PPT में बिल्कुल एक अच्छी सी क्लास होती है जिसमें हम सभी एज ए स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। एंड प्रॉपर हमारी हर दिन अटेंडेंस भी लगती थी। ओके, तो यस, फर्स्ट तो एटिकेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि आप अपने कलीग्स के साथ कैसा बिहेव करते हो, क्या रिलेशन रखते हो, क्या बातें करते हो, लाइक आप अपनी फैमिली में कैसे रहते हो, सोसाइटी में कैसे रहते हो, ये सब इंटरपर्सनल ये में आ जाता है। फिर उसके बाद CCS रूल्स के बारे में बताया गया, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो उसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया। देन लीव्स सैंक्शन रूल के बारे में पढ़ाया गया कि आप लीव्स कैसे लेते हो, CL, EL एंड जो भी मेडिकल लीव होती है, हाफ पे लीव होती है, सब चीज़ के बारे में अच्छे से बहुत बताया गया। क्योंकि अब हम डिपार्टमेंट में आ चुके हैं तो हमें बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। एक ओरिएंटेशन क्लास जैसा आप समझ सकते हैं, बट जो ड्यूरेशन होता है वो 10 to 15 डेज़ का होता है ट्रेनिंग का। तो बहुत सारी चीज़ें और भी इंक्लूडेड होती है, जैसे कि अब और क्या क्या पढ़ाया गया हमें। अलाउंसेस के बारे में बताया गया, ठीक है, क्या ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, कब जो भी चाइल्ड केयर अलाउंस मिलता है, मतलब फॉर फ्यूचर एंड एज वेल एज जो भी होते हैं अलाउंसेस, सबके बारे में बताया गया। अब सैलरी के बारे में बताया गया, एग्जेम्पशन, डिडक्शन, इनके बारे में बताया गया। देन NPS के बारे में बताया गया। NPS फिर उसको बताया गया कि किस तरह से आप जो भी आप अर्न कर रहे हो, सरकार ये चाहती है कि आप उस चीज़ को किसी और में इन्वेस्ट भी करो, आप पैसे बर्बाद ना कर दो। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाक के बारे में पढ़ाया गया। डाक मतलब कि जो लेटर डिस्पैच और रिसीट होता है उसके बारे में बताया गया, जो कि MTS का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है हमारे जोन में। तो मोस्टली हम यही करते हैं। मेरी भी जो फर्दर मैंने आपको बताई थी वर्क प्रोफाइल वाली वीडियो में, तो ये डाक का ही वर्क होता है, मतलब कि तो इसके बारे में अच्छे से बताया गया कि कैसे रिसीट करना है, कैसे डिस्पैच किया जाता है। देन APAR के बारे में बताया गया कि आपका जो एनुअल परफॉर्मेंस होता है MTS एम्प्लॉय का, तो जब APR बनाई जाती है वो कैसे होती है, कौन आपके वो ऑफिसर होते हैं जो ये फील करते हैं, तो ये इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। देन आस्क के बारे में बताया गया, ये भी इनकम टैक्स की एक वो ब्रांच कह सकते हैं हम लोग। देन जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में बताया गया, जिसका मतलब होता है कि आपको सभी के साथ अच्छे से बिहेव करना है, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर। एंड इन सभी चीज़ों के बारे में, जेंडर रोल्स के बारे में बताया गया। मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये वाला टॉपिक भी। एंड फिर हाउस प्रॉपर्टी के बारे में एंड ITR कैसे फाइल की जाती है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ITR आप सबने सुना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न जो फिलिंग होती है वो कैसे भरी जाती है, वो सब के बारे में बताया गया। तो येस, इट वाज़ वेरी बेसिक एंड बहुत ही अच्छे से सारी क्लासेस चली थी। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि हमारी वहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज की भी क्लास हुई थी। एज़ यू नो कि मैं अभी पंजाब में पोस्टेड हूँ, तो एक पंजाबी लैंग्वेज ओरिएंटेशन क्लास भी हुई, जिसमें कि हमें बेसिक बताया गया कि किस तरह से आप रीड कर सकते हो पंजाबी लैंग्वेज को, कि अगर आपके पास कोई किसी तरह की लेटर आती है, डाक आती है जिसमें कि पंजाबी में लिखा हो, तो आप कैच कर पाओ उस चीज़ को। तो यस, यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा ये नोट है जिसमें कि गुरुमुखी लिपि के सारे जो भी अक्षर हैं वो लिखे गए हैं, और मैम ही इसे पढ़ा रही थी। एंड मतलब सच बताऊँ तो उस टाइम तो लग रहा था कि मैंने सीख लिया, बट यस, इसको रिवाइज़ करने से मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है ये भी। तो यस, ये भी सीख सकते हैं हम लोग। तो ये क्लास हुई थी। एंड यस, तो क्लासेस तो मैंने बता दी जो एजुकेशन वाली क्या क्या हुई थी। अब मैं बताती हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, वो क्या क्या हुई थी। तो
सिंगिंग शायरी वगैरह तो हुई ही थी, आपने देखा ही होगा, मैंने सिंगिंग की एक वीडियो डाली थी। अब कुछ स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे कि ये हमें नहीं आता तो हम क्या करेंगे ट्रेनिंग में। तो इट्स अप टू योर चॉइस कि आप परफॉर्म करना चाहते हो या नहीं। आई वांटेड टू परफॉर्म, इसलिए मैंने परफॉर्म करा। अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि उस टाइम बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे सिंगर कह सकते हैं हम लोग, हम में से ही थे, और एक दो तो एक सर्विसमैन थे, वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, ठीक है। और इसके साथ ही सर ने भी, ITO सर ने भी बहुत अच्छे 2-3 गाने गाए थे। तो इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप परफॉर्म करना चाहते हो या नहीं। कविता बोल सकते हो, शायरी बोल सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो। एंड यस, एंड फिर उसके बाद प्लांटेशन प्रोग्राम पर हम लोग गए थे। दैट वाज काइंड ऑफ मतलब हम लोग पहले बस प्रॉपर बुक हुई थी एंड उस पर ही हम लोगों को ले जाया गया था। वहाँ पर प्लांट्स काफ़ी सारे हम लेकर के गए थे। दैट वाज देयर वर अराउंड 70 to 80 प्लांट्स। आई कांट रिकॉल द एग्जैक्ट डेटा, लेकिन हाँ 70-80 प्लांट्स थे, तो वो हमें लगाना था। उसके लिए हम कहाँ गए थे, मशरूम लैब गए थे। मशरूम लैब विज़िट भी हो गई उससे, एंड द सेकेंड चीज़ जो हुई वो प्लांटेशन प्रोग्राम भी हो गई। बट हुआ क्या ना, उस दिन जैसे उस दिन का प्लान तो बिल्कुल ऐसा था कि हम लोग प्लांटेशन जितने भी प्लांट्स खुद से सारे लगाएंगे, बट 80 प्लांट्स बहुत होते हैं। एंड उस टाइम क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसके कारण मतलब सभी बच्चों ने एक एक करके ऐसे करके लगाया था। तो यस, वो सारे हम तो नहीं लगा पाए, लेकिन अच्छा रहा। और जितने जो भी मशरूम फैक्ट्री के जो ओनर थे, उन्हें सर ने दे दिया कि आप बाद में इन्हें लगा लेना। तो ड्यू टू हैवी रेन तो उस टाइम नहीं हो पाया था वो, बट हाँ सबने एक एक प्लांट तो लगाया था, और बहुत बहुत मज़ा आया था उस दिन भी। एंड गेम्स होते हैं, गेम्स में देखो हमारे टाइम में तो 10 दिनों की ट्रेनिंग हो गई थी। तो पिछली वाली जो बैच थी उसमें हुई थी क्रिकेट खिलाया गया था, ठीक है। एंड उनको कहीं जू साइड ले जाया गया था, कहीं आउटरीच वही प्रोग्राम पर। बट हमें मशरूम लैब ले जाया गया था, जहाँ पे हमने देखा मशरूम प्रॉपर कैसे बनाई जाती है, और देख करके सच में बहुत अच्छा लगा था। एंड उसके बाद इंडोर गेम्स में मेरी ट्रेनिंग में क्या हुआ कि चेस और कैरम गेम्स, 2 इंडोर गेम्स थे। तो जिसमें कि मतलब सर 3-3 राउंड्स में सर ने सबको खिलाया। तो मैंने लिया था चेस में, पार्टिसिपेट किया था। तो तीन टोटल मैचेस करने होते थे, बट मैंने दो में ही पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि एज यू नो मैं फिर बीच में घर चली गई थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे। तो यस, मैंने चेस में पार्टिसिपेट किया था। मैं जीत तो नहीं पाई, बट या मैंने अच्छा गेम खेला था। तो काफ़ी दिनों से नहीं खेला था, तो बहुत अच्छा तो परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हाँ फिर भी जो फर्स्ट था वो मैंने बस ऐसे ही खेल लिया। बहुत ज़्यादा कॉशियस भी नहीं थी उस चीज़ को लेकर के। बट जो सेकेंड राउंड खेला था ना, तो मज़ा आ गया था। मतलब जो ओपोनेंट जो मेरे थे, तो लग रहा था कि हाँ मैंने उनको डिलेमा में डाल दिया है, कि मतलब गेम खेलने में मज़ा आया था, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो अब ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई। देन उसके बाद क्या होता है कि हमारा एक लास्ट डे क्या होता है, टेस्ट होता है। टेस्ट हुआ था, मतलब तो टेस्ट हुआ, उसमें न्यूमेरिकल टेस्ट हुआ उसमें, ठीक है। तो उसके बाद जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो उनको ट्रॉफी मोमेंटो मिला, ठीक है। चेस में भी जिन्होंने जीता उनको भी मोमेंटो मिला, कैरम में जिन्होंने जीता उनको भी मोमेंटो मिला। तो यस, इस तरह से हमारा जो ट्रेनिंग या इंडक्शन कोर्स था वो इस तरह से कंप्लीट हुआ। एंड यस, इट वाज रियली वेरी फन। तो इस वीडियो में तो नहीं, बट किसी और वीडियो में मैं एक ब्यूटीफुल एडिट, ताकि वो एक मेमोरी सी मेरे लिए भी रह जाए एंड आप लोग भी देखो, तो इसके लिए मैं किसी और वीडियो में बना दूंगी वो। बट इस वीडियो में तो नहीं, बिकॉज एज यू नो मैं जब भी वीडियो एडिट करती हूँ तो वो बिल्कुल ही ख़राब सा हो जाता है। मेरी वॉइस कहीं और जाती है और मेरे जेस्चर सारे कहीं और जाते हैं। तो यस, तो ये सारा ट्रेनिंग में हुआ एंड सच में बहुत मज़ा आया। मैं 5 डेज़ ही कर पाई। तो चलो अब हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात करते हैं, वो है अलाउंसेस के बारे में, कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो क्या अलाउंसेस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर है वो 8 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको अलाउंस मिलते हैं। किस किस चीज़ का मिलेगा, जैसे कि आप लोग सबसे पहले तो आप एक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब अब मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरी तो 5 किलोमीटर के अंदर ही था जहाँ ट्रेनिंग सेंटर थी। बट जो लोग भी दूर दूर से आए थे, जैसे जो जलंधर से आए थे, मलेरकोटला से आए थे, तो इन सभी की जो
मैं क्या बोल रही थी, यस, इन सभी की ट्रेनिंग तो 8 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में थी। तो यस, इनको क्या मिला, अलाउंस मिला पर डे। सबसे पहले तो आने का एंड जाने का 10 डेज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग थी। तो 15 और 22 को लास्ट थी, है ना। 15 को स्टार्ट हुई थी, तो 15 को जो उन्होंने ट्रैवल करा उसकी मिली, और जब वे रिटर्न आए तो उसकी मिली। एंड पर डे के हिसाब से फूडिंग, लॉजिंग एंड जो लोकल ट्रैवलिंग हो रही है उसकी भी मिली। तो अगर मैं किसी एक पर्सन की बताऊं तो मैंने मतलब 20,000 के अराउंड ये बिल बना था, और वो सैंक्शन भी हो जाएगा और उनको वो मिलता भी है, ठीक है। तो यस, यहाँ थोड़ा नुकसान हो गया मेरा, बट कोई बात नहीं। तो यस, इस तरह से जो भी आपके खर्च होते हैं वो सरकार ही वहन करती है, अगर ये 8 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तो यस, दैट वाज ऑल। तो और इसी तरह से वीडियोस आती रहेंगी, एंड आई विल कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस नाउ, क्योंकि ऐसे नहीं करना चाहिए। लाइक आप लोग बहुत सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन पर मैं वीडियोस बनाऊंगी, जैसे कि वो कैप को कैसे रिवाइज़ करें, एंड जो भी बचे हुए टाइम है उनमें आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। सो स्टे ट्यून्ड। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर लाइक करा हो तो सच में लाइक कर देना, लाइक बटन हिट कर देना, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।